अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। और बस रमज़ान का आखिरी कुछ दिन रह गए हैं माशाल्लाह से। उसके बाद इंशाल्लाह ईद की आमद है। और आप सबके घरों में भी यही काम हो रहा होगा, सफाई सुथराई, कपड़े पर्दे धो लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं भी लेकर आए थे, हम लोग नए टावल लेकर आए थे। तो जो है आज मैंने कहा कि मैं उनको भी जो है धो के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी बाहर से जब भी कपड़ा या तौलिए या कुछ भी लेकर आते हैं, इनफैक्ट बेडशीट्स तक भी मैं हमेशा पहले धोती हूँ। क्योंकि मुझे वो अजीब सा होता है कि पता नहीं कैसे कैसी जगहों से आती हैं चीज़ें, आपको पता है जर्म्स होते हैं ये वो। तो बेहतर है अपनी जहनी तसल्ली के लिए इंसान उसको धो ले। ख़ास तौर से बच्चों को अगर आपने कपड़े लेकर दिए हैं तो उनको तो पहले ज़रूर वॉश करें, बिल्कुल भी बगैर धुले कपड़े ना पहनाएं। तो जब से कोविड आया उसके बाद से तो मैं कुछ ज़्यादा ही इस मामले में समझे कि शायद सेंसिटिव हो गई हूँ कि मैं करके धो के देती हूँ बच्चों को। तो बस मेरा भी आज का ये बिल्कुल रेगुलर डे था जैसे सबका होता है। सफाई कर रही हूँ, साथ साथ ये छोटा कंटेनर निकाला है क्योंकि अब ये बिस्कोटिस जो हैं ये कम रह गई हैं और वो हिस्सा सब साफ़ हो गया, आपने देख लिया। ऐसे छोटे कंटेनर में मैं इसको रख लूँगी ताकि जो है ना ये पूरा बॉक्स नहीं मुझे रखना पड़े, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें, आज अलीशा की एक फ्रेंड आ रही है बच्ची, कल हबीबा की आई थी। ज़ाहिर छुट्टियाँ है, स्प्रिंग ब्रेक है। बच्चे कह रहे थे मामा इस दफ़ा स्प्रिंग ब्रेक पे कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी नहीं गए क्योंकि उनकी दादी बीमार है, उनकी वजह से तो कहीं जाना नहीं हो सका। तो बस अभी मैं ये थोड़ा सा समझे कि वो हिस्सा तो बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। ये टोकरियाँ ऊपर चली जाएंगी तय करने के लिए, कपड़े भी और लॉन्ड्री हो रहे हैं कपड़े। तो बस वहाँ पे मैंने सफाई करके ज़रा साइड पे बखूर थोड़ा सा जला दिया है। घर में बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है इससे, बड़ा नाइस और बरकत वाला एहसास होता है। और जी ये देखें बाहर सूरज चचा अपने अरूजों पे हैं, ये देखें। और अच्छा है, मैं मतलब बहुत अच्छा मौसम है, प्लेजेंट है। मैंने हीट जो है वो आहिस्ता कर दी है 70 पे। जी दोस्तों, ये मैंने आपसे कहा था ना, मैंने माशाल्लाह से सारा काम कर लिया है। यहाँ की सारी सफाई कर ली है, मैंने बखूर भी जलाया था और अभी कैंडल्स भी जलाती हैं। इनकी दोस्त आ गई है निशा बीबा की बच्ची, उसकी शूज़ पड़े हुए। खैर इसमें से फिर थोड़ा सा ब्लड निकल आया था, मैंने इसको दोबारा बैंडेज लगाया। ये कैंडल जला रखी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग में जी मैंने ये अभी चूल्हा साफ़ कर लिया पूरा। आज मीठे में मैंने ये बनाना है सहलब। ये कोई मिडिल ईस्टर्न पुडिंग है, मैंने आज तक नहीं खाई, खीर टाइप लग रही है, ये भी बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी सफाई काउंटर पे करूँगी। और चूल्हा साफ़ कर लिया धो के, सारा बर्तन धो लिए हैं। आपकी बहन ने देखे मैंने कितना सारा काम कर लिया। तो खाने में आज मैं अच्छा ये थोड़े से इसके पकौड़े बना लेंगे बैंगन के, और ये लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलो जी। तो जो यहाँ मैंने ले लिया था 4 कप दूध, 4 से थोड़ा सा कम, और उसके अंदर मैं जो है डाल लिया था मैंने ये जो सहलब मैं लेकर आई थी, मिडिल ईस्टर्न आपको बताया था मीठा, उसका पैकेट काट के। इसका टेस्ट कैसा था ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ज़ाहिर सी बात है। जिस समय मैं बना रही थी तो उस वक्त तो मेरा रोज़ा था, डेफिनेटली मैंने नहीं चखा इसको। चीनी वगैरह इसमें सारा कुछ मिक्स था, उन्होंने कहा था आपने कुछ भी नहीं डालना है। इसको मैंने बना लिया था रेगुलर जैसे कस्टर्ड बनाते हैं ना, उस तरीके से। मैंने इसको विस्क के साथ बाद में हिलाया था ताकि लम्स ना बने, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको उतार के गार्निश कर लिया था थोड़े से अखरोट और पिस्ता के साथ। तो ये बन गया था ऐसे कोई 5-7 मिनट के अंदर ही ये बन गया था, मतलब 5-7 मिनट समझ लें, 10 मिनट जब तक दूध गाढ़ा होता है तब तक ये बना था। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर दूसरी तरफ जो है जैसे ये बन गया था उसके बाद मैंने बना ली थी लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी भुजिया की तरह से, बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं थी ये, बड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की ये माशाल्लाह से बनी थी। और ये सब्ज़ी वैसे भी बहुत ही मज़ेदार होती है, पता नहीं कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद, लेकिन मुझे लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और साथ में मैंने राइस बॉयल कर लिए थे, मैंने आटा नहीं गूंदा था, मेरे इसमें ना दर्द हो रहा था, ये फिर बैंडेज उतर जाता है बार बार। अच्छा जी, ये यहाँ पे बन गया था, मैंने आपको बताया मैंने गार्निश कर दिया था। अभी गर्म था थोड़ा, लेकिन इसमें से ना अर्के गुलाब की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू।
जो मेरी बच्चों की दोस्त आई हुई थी ना बच्ची, वो अमेरिकन है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका वगैरह में क्या होता है ना, जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो गोरे बच्चे हैं ना, ये जब हमारे घरों में आते जाते हैं ये उर्दू भी बोलना सीख जाते हैं, सलाम करना भी सीख जाते हैं, और इनको सारा हमारा वो ट्रेडिशन का पसंद आ रहा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये खुद इतने ज़्यादा कल्चरली मतलब रिच नहीं होते हैं, आप ये कह सकते हैं, इनके कल्चर में इतना ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो उसको ये बड़ा फैसिनेट कर रहा था मेहंदी वगैरह का ना, तो उसने अलीशा बीबा से कहा कि मुझे भी लगाओ। तो ये बच्चियाँ बैठ गई। ये सारे जो मेहंदी के डिज़ाइन है ये वो, और ये मेहंदियाँ मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और बड़ी ज़बरदस्त थे। बच्चियों को बड़ी आसानी होगी क्योंकि यहाँ मेहंदी लगवाने के लिए किसी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और फिर जो है ना अब इन डिज़ाइंस ने बड़ी आसानी कर दी है। तो ये बच्ची, मुझे इसके ये ब्रेसलेट्स बड़े अच्छे लग रहे थे, आर्टिफिशियल थे बट बड़े ज़बरदस्त पहने हुए थे उसने, और बड़ी प्यारी सी बच्ची है ये, बहुत ही तमीज़ वाली बच्ची है। तो जी ये लोग सारी बच्चियां जो है ना बैठ के अपना फ़न कर रही थी तीनों, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। और फ़हद साहब जो हैं वो तो उठ के चले गए पास से, वो कहता है ये तो गर्ली थिंग्स कर रही हैं, मैं नहीं बैठ रहा। मैंने कहा ओके, वो चला गया। तो खैर मैं किचन में भी थी, साथ साथ बच्चों की एक्टिविटीज़ भी देख रही थी। मुझे कह रही थी मम्मा आप भी बैठ जाए, आप लगा ले। मैं कहा नहीं बेटा आज नहीं, मुझे थोड़ा सा ना मेहंदी से वो होता है, मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मेहंदी लगाने की। तो मैंने कहा अच्छा मैं लगा लूँगी लेकिन आज नहीं, मे बी ईद से एक दिन पहले या चांद रात टाइप करके ना, ऐसा मैं ये लगा लूँगी। मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ, तो फिर बस बच्चों के लिए अच्छा लगता है इनको देखना करना ना, तो इस वजह से। तो खैर जी ये जो है क्या कहते हैं, ये देखें ये डिज़ाइन थे, मतलब दोनों हाथों के थे वो, लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड्स के थे, और बड़े अच्छे बने हुए थे यार, इतने महंगे भी नहीं थे। ये मेरे ख्याल में $9 का था ये जो थे मेहंदी, आई थिंक $9 की थी या कुछ ऐसे, मतलब ये टोटल मिला के ना तो ऐसे $17-18 में ये दोनों चीज़ें आई थी, मेहंदियाँ भी और ये वाले भी। बहुत अच्छी कीमत में मिल गए थे। तो अमेज़ॉन पे डिफरेंट तरह के भी पड़े होते हैं डिज़ाइन, ये भी होते हैं, तो मेरी हमेशा होता है कि ज़रा थोड़ा सा अच्छा वाला ले लो। मेहंदियों में जो है ना, एक मेहंदी का रंग तो बिल्कुल भी हल्का था, मतलब बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं था, ये कहना चाहिए, डार्क नहीं था, बहुत लाइट था, बिल्कुल लाइट ऑरेंज सा। ये जो बच्चियाँ लगा रही इसका कलर फिर भी थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप था, तो ये भी था। मुझे डर लग रहा था कि वो केमिकल वाली ना हो, ये वो हम सुनते थे ना पाकिस्तान में केमिकल वाली मेहंदी भी होती है, हाथ जल जाते हैं लोगों के। तो मैंने इनसे भी, ये बच्ची से भी पूछा, मैं कहा तुम्हें कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, स्किन किस किस्म की है ना, कोई किसी चीज़ से? तो उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने अलीशा हबीबा से कहा कि आप इसके लगा देना, इसलिए क्योंकि बच्ची ये खुदा ना खास्ता उसको कोई मसला ना हो जाए। जी बच्चियाँ तो खैर अपना खेल रही थी, मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी पकौड़ों का मसाला। और बेसन के अंदर जो है मैंने जो होता है सूखी हुई कसूरी मेथी डाल ली थी, और लाल मिर्चें थी कुटी हुई, और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया था, नमक था, ये चीज़ें डाल के मैंने जो है थोड़ा सा मसाला बना लिया था उसका। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं साथ चाय भी पी रही हूँ क्योंकि इफ्तार के बाद कर रही हूँ डेफिनेटली। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने बैंगन के पकौड़े बना लिए थे, क्योंकि बैंगन पे ख़राब हो जाते, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आज मैं और कोई पकौड़े नहीं बनाऊंगी, तो खाली ये बना लेंगे, साथ खाना हो जाएगा। कह रहे थे सही है, तो हम लोगों ने ये बना लिया। और हाँ, यहाँ पे दूसरी तरफ आपने देख लिया होगा, वो मैंने अपना फूड प्रोसेसर रख लिया है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसर से मुझे बहुत आसानी है जो कबाब बनाने में, मुझे बहुत इजी हो गया इससे। मेरे पास जो पहला फूड प्रोसेसर था वो काफ़ी बड़ा था, तो वो मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगता था, उसको धो करो, आपको पता है ना जैसे ओल्ड स्टाइल के वाइट कलर के बड़े बड़े, वो नहीं। तो फिर मैं ये एक दिन गई थी टारगेट, हाँ टारगेट गई थी, तो वहाँ से मुझे ये निंजा का कंपनी का मिला था, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, इसकी ब्लेड बहुत शार्प है, और ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस लगी मुझे। तो खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बन ही गया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, आप लोगों ने देखा है, साथ में ये पकौड़े वगैरह भी बन गए थे। बैंगन के पकौड़े बहुत मज़े के होते हैं, हम लोग हमेशा जो है ना वो करते हैं उसके ऊपर, आलू के पकौड़ों पे जाते हैं ना कि बहुत लजीज होते हैं बैंगन के। खैर ज़्यादा तलना भी नहीं चाहिए, लोग एयर फ्राई भी करते हैं, लेकिन हम कौन सा रोज़ खाते हैं, मतलब रमज़ान का ही एक महीना है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो कीमा रखा हुआ था उसके अंदर आपको पता है धनिया था, टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, लहसुन अदरक का पेस्ट था, और मसाले लगा के मैंने सारा जो है इसको रख दिया था। और अब मैंने इसको फूड प्रोसेसर से निकाल लिया था ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए।
मैंने जब से ये प्रोसेस करना शुरू किया है ना, पहले मैं हाथों से करती थी, बहुत ज़ोर भी लगता है, आपको पता है कीमे को मिक्स करना इतना आसान नहीं होता है, ज़्यादा कीमा होता है। और फिर ये है कि वो इतना सॉफ्ट नहीं होता था, कबाब समटाइम्स टूट जाते थे। जब से मैंने इसको फूड प्रोसेसर में करना शुरू किया, मुझे इतनी सहूलत है इतनी सहूलत हो गई है मुझे कि आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कबाब ही नहीं टूटता है। बहुत सहूलत हो गई, इसलिए क्योंकि कीमा, अब मुझे ये समझ में आ रही है बात कि जितना ज़्यादा मसाले और कीमा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा ना, और जितना नरम हो जाएगा, उतना ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। ना मैं इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट डालती हूँ, जिस तरह अंडा हो गया, क्रम्स हो गए, ब्रेड होगी, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और ये देखिए हरी मिर्चें भी इसमें डाली हुई थी मैंने, और हरी मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन कबाब ना थोड़े से मुझे लगता है कि तीखे मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा फीके फीके ब्लैंड टेस्ट वो नहीं मज़ा आता, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ कोफ्ते बना लिए थे और कुछ जो है मैंने कबाब बना के रख लिए थे। अब मैं इन सारों को मैंने फॉइल पे रख ली है। कबाब बन गए थे, कोई 12-15 कबाब थे, इसी तरह कोई तकरीबन 15 कोफ्ते थे ये। तो अब मैं इन सब को रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में, और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के तो ज़िप-लॉक में डाल लूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो बस उसके बाद जो है कुछ कबाब मैंने फ्राई भी कर लिए थे, हम लोगों ने इफ़्तार के साथ खाने के लिए भी रख लिए थे। लो जी, इफ़्तार वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैंने ये मीठा चखा, मेरे हस्बैंड ने भी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए फ़ौरन, उन्होंने कहा मैं नहीं खा रहा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना अर्की गुलाब की खुशबू और टेस्ट था, और शायद जिस इलाके की चीज़ है उनको ज़्यादा पसंद होगा, और मैं भी जब वहाँ बनता होगा लोकल्स के यहाँ तो बहुत अच्छा बनता होगा। जिस तरह हम लोग लजीज़ा की खीर खा लेते हैं तो उसका वो बिल्कुल जायका नहीं होता जो घर की अच्छी खीर का होता है, तो ये भी इसी का हिसाब था। लेकिन मुझे नहीं ये पसंद आया, अल्लाह माफ़ करे, बस थोड़ा सा ही हमने खाया, उसके बाद हम नहीं खा सके इसको। खैर जी, सब कुछ काम ख़त्म करके रात को अब आप ये देखें, मैंने पूरा किचन का काउंटर साफ़ कर दिया था। फ़हद के लिए दूध लेने आई थी और चाय वाय बनाई। और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।